लेट्स माइक न्यूज एट 9। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 64वां दिन है। हालांकि अप्रैल से सीज फायर है, लेकिन पूरी शांति अभी दूर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा है कि जल्दबाजी में युद्ध खत्म नहीं होगा। जवाब में ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि संघर्ष फिर हो सकता है और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेट ऑफ हर्मुज अभी भी प्रभावित है। ईरान नियंत्रण बनाए हुए है, जबकि अमेरिकी ब्लॉकेड भी जारी है। इससे ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि शत्रुता समाप्त हो गई है, जबकि सीएनएन रिपोर्ट में ईरान के हमलों से गल्फ में 16 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों को भारी क्षति पहुंचने की बात कही गई है। ट्रंप ने कहा, ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकते क्योंकि वे इसे बहुत जल्दी इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप में इस्तेमाल करेंगे। We have some really killers. I'm looking out there. Oh, these people, I've had to deal with them my whole life. They are brutal, but you get friendly with brutal people too. I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give. लेबनान में इजरायली हमलों में कई मौतें हुई हैं। सभी मोर्चों पर कूटनीति जारी है, लेकिन न्यूक्लियर, हरमुज और प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर गहरी असहमति बनी हुई है। इस बीच खबर है कि इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में ईरान ने 2 लोगों को फांसी दे दी है। ईरान आर्मी के कमांडर मेजर जनरल अमीर हादमी ने कहा है कि ईरानी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और दुश्मनों के किसी भी खतरे का डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा है कि इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद मुर्तज़ा हुसैनी खमनी के मार्गदर्शन और निर्देशन में ईरानी राष्ट्र की शक्ति पर भरोसा करते हुए हमारी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। हम पहले की तरह किसी भी खतरे और दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। जनरल हातमी ने आगे कहा, थोपे गए युद्ध और हाल की अन्य अन्यायपूर्ण जंगों के मूल्यांकन अनुभवों पर भरोसा करते हुए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्मी ने गहराई से समझ लिया है कि अपनी रक्षा शक्ति और तैयारियों को और मजबूत करना जरूरी है, ताकि हम स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और इस्लामिक गणराज्य ईरान की रक्षा की अपनी गंभीर जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभा सकें। भारत के पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि यह भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसकी नजरबंदी गहरी है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसलिए यहाँ की सरकार सीमा प्रबंधन, व्यापार और अवैध आवागमन, तिस्ता जल बंटवारे और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों पर सीधा असर डालती है। ढाका में सत्ता पर चाहे जो भी हो, कोलकाता में कौन सत्ता में आता है, यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को आकार देता है। नतीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। श्रीलंका के विपक्षी नेता और समागीजन बलवीगया के संस्थापक सजित प्रेमदासा ने कहा है कि भारत का उद्देश्य श्रीलंका के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग और प्रगति का बड़ा द्वार है। कोलंबो में ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रतियोगिता की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपसी समृद्धि के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। प्रेमदासा ने कहा है कि श्रीलंका आर्थिक संकट से उबर चुका है और अब तेज, समावेशी व सतत विकास की राह पर है। उन्होंने भारत के विनिर्माण, डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैश्विक प्रभाव को श्रीलंका के निवेश, नवाचार और पर्यटन हब बनने के लिए फायदेमंद बताया तथा भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया। उन्होंने पड़ोसी सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और सार्क जैसे मंचों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV,